तो अब हम लोग फॉर्मूला रिवीजन करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और इससे पहले चैप्टर हम लोगों ने डिटेल्स में सीख लिया है। अगर डिटेल्स वाले लेक्चर रिकॉल करना है तो उसे आप दोबारा देख सकते हैं, और उसके बाद आप इससे रिवीजन को कंटिन्यू करेंगे या इसके जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बेहतर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल फटाफट समझ में आएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला रिवीजन फटाफट कर लेता हूँ मैं। अगर लीनियर में हम डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते हैं तो एंगुलर में थीटा बोलते हैं, ठीक है। अगर लीनियर में वेलोसिटी को वी बोलते हैं तो एंगुलर में ओमेगा बोलते हैं। अगर लीनियर में एक्सेलरेशन को ए बोलते हैं तो यहाँ पर अल्फ़ा बोलते हैं। रोटेशन आप लोगों ने कर लिया है। और इसी को अगर हमें इस लीनियर को एंगुलर से कनेक्ट करना है, रिलेट करना है, तो आर 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 लगा दो, आर 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 लगा दो, यानी कि एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। v इज इक्वल टू आर इंटू एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ बीच में मैंने आर मार दिया। याद करने के तरीके मैंने बता दिए कि फॉर्मूले को याद कैसे करना है। तो मैंने क्या किया, पहले तो इसके सिंबल दिए कि इधर एस है तो उधर थीटा है, इधर वी है तो उधर ओमेगा है, इधर ए है तो उधर अल्फ़ा है। बस बीच में आर लगा दो, फॉर्मूले भी तैयार होते चले गए। यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू अगर तुम्हें फॉर्मूला बताना है तो वी बाई आर इधर डिवाइड में आ जाएगा, वी बाई आर कर सकते हो फिर। तो फिर उसमें ये तो फिर अब बताने जैसी कुछ है नहीं कि आपको अलग अलग फॉर्म में कैसे चेंज करना है। अगर आर और वी दिया हुआ है, ओमेगा पूछा है तो आर को लाके डिवाइड कर दो। अगर तुम्हें अल्फ़ा पूछा गया है तो आर को लाके इधर डिवाइड कर दो। अगर लीनियर एक्सेलरेशन दिया हुआ और एंगुलर पूछा गया है, समझ गए समझ गए। तो इस तरीके से फॉर्मूले को बहुत इजी तरीके से याद करने का तरीका भी मैं बताता जाऊंगा। तो जिस तरह हम लोग जो इसमें लीनियर में वेलोसिटी का फॉर्मूला देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बाकी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस बाई आर तो यहीं से आ रहा है लीनियर और एंगुलर के कनेक्शन से, कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर का क्या कनेक्शन हो रहा है। आर को इधर ला के डिवाइड करा दिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस बाई आर हो जाएगा। वो यही लिखा हुआ है एस बाई आर, ठीक है। ओमेगा हो गया थीटा बाई टी, अल्फ़ा हो गया ओमेगा बाई टी, वेलोसिटी अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अल्फ़ा को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज इन अल्फ़ा है ना, तो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे चेंज इन ओमेगा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद कहानी आती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। इसके बाद कहानी किसकी आ रही, देखो ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। तो फॉर्मूला देखो हमारे पास क्या क्या हो रहे हैं, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर है। अब इसी का फॉर्म को चेंज करते जाओ, इसी को फॉर्म को चेंज करते जाओ। कैसे फॉर्म को चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। तो यहाँ पर ओमेगा की जगह वी का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर रख देंगे। तो क्या होगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, नीचे एक आर बचा रह जाएगा, ऊपर एक वी स्क्वायर। देखो वी स्क्वायर बाई आर आ गया। भाई यही फॉर्मूले को तो मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं। भाई कोई एक फॉर्मूला याद कर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहे वो याद कर लो। तुम्हें ये इजी लग रहा है तुम ये याद कर लो। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी अपॉन वी इंटू ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तुमने ये याद कर लिया एक्सेलरेशन के, तुम्हें बाकी दोनों नहीं याद करने। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा कि जहाँ पर रेडियस का टर्म आ गया है, वी से नहीं है या ओमेगा से नहीं है, रेडियस से है। तो रेडियस से है तो क्या करें, मतलब ओमेगा दिया हुआ है, वी नहीं दिया, रेडियस दिया हो, तो वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा है ना। तो यहाँ पे वी की जगह आर इंटू ओमेगा कर देंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना, है ना। तो ठीक इसी तरीके से तुम्हें वी भी नहीं दिया हुआ है, तुम्हें ओमेगा दिया हुआ है, मतलब तुम्हारा तुमने फॉर्मूला ये याद किया हुआ वी ओमेगा। मैं ये कह रहा हूँ तुमने क्या वी ओमेगा याद किया हुआ है, तुम्हें वी नहीं दिया हुआ है, तुम्हें क्या दिया हुआ, आर दिया हुआ है। वी की जगह आर दिया हुआ है, तो अब क्या करोगे, कोई बात नहीं, वी की जगह आर दिया तो वी इक्वल टू समथिंग है क्या आर से, हाँ वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो वी की जगह आर इंटू ओमेगा कर देंगे तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वी की जगह आर इंटू ओमेगा कर आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हो सकता हो कि तुम्हें एक्सेलरेशन पूछे और तुम्हें ओमेगा ही ना दे, तुम्हें ओमेगा ही ना दे, है ना, क्या दे दे, वी और आर दे दे।
तो ओमेगा घटा तो ओमेगा इज इक्वल टू समथिंग है क्या? हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो वी बाई आर होगा, आर नीचे आ जाएगा, तो इस ओमेगा की जगह वी बाई आर डाल देंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा। देखा ना, तो तुमने सिर्फ एक फॉर्मूला याद किया तो तुमने कितने सारे फॉर्मूले याद हो गए तुमसे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एग्जाम में फटाफट ना सारे फॉर्म लिख सकते हो तुम लोग, या फिर जैसे इन्फॉर्मेशन तुम्हें एक फॉर्मूला याद था, हाँ ये 3 बेसिक बिल्कुल पक्के 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 याद रखना, ये वाले भी पक्के याद रखना, ये 2 पक्के याद रखना, 1 2, ठीक है ना। ये तीन का मतलब यही हो गया ना, एक तो यही हो गया ना, ये देखो। तो ये तुमने 2 ये याद किए हुए हैं और तुमने एक ये याद किया हुआ है, ठीक है ना। तुमने ये वाले 2 याद किए हुए, तुमने ये एक याद किया, और ये वाले 3 तुम्हारे रिलेशन पता ही है कि इसको थीटा बोलते हैं, वी को ओमेगा बोलते हैं, ए को अल्फा बोलते हैं, बीच में आर से मल्टीप्लाई करा दे, ठीक है ना। तो बस अब तुमने ये फॉर्मूला याद किया हुआ है। अब डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो मैं इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ? मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले भी आसानी से याद हो जाए। अगर तुमने एक भी एक्सेलरेशन का याद किया हुआ है तो बाकी फॉर्म अपने आप याद कर लोगे। तुम्हें ओमेगा नहीं दिया, तुम्हें आर दिया हुआ है, तो ओमेगा को हटा के वी बाई आर लिख लेंगे, वी बाई आर, वी का स्क्वायर बाई आर हो गया कि नहीं हो गया? तो किस तरीके से फॉर्मूलेस को हमने फॉर्म चेंज किया, सिर्फ एक फॉर्मूला ये याद किया था, 2 इधर और 3 इधर याद किए थे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से फोर्थ में यही कहानी है। फोर्थ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 3 फॉर्म लेके रखे हुए हो तुम। तो सम टाइम तुमने आर इंटू ओमेगा स्क्वायर डाल दिया, एक ही जगह बदल रहे ना हम लोग। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तुमने सिर्फ ये याद किया था, चलो हटाओ, तुमने सिर्फ ये तो याद ही था तुम्हें यार, पुराना फॉर्मूले हैं तो बचपन वाले, ये याद था। इधर तुमने एक फॉर्मूला याद किया था, यानी एक ही जगह वी इंटू ओमेगा आ जाएगा। जब वी इंटू ओमेगा आ जाएगा यार, तुम सोचो यार वी को हटा के कुछ और लें, वी को हटा के आर इंटू ओमेगा स्क्वायर ले लें, है ना। ओमेगा को हटा के वी स्क्वायर बाई आर ले लें। तो ये कैसे हटाओगे? ये ऊपर वाले देख के। ये तो मैंने कहा है तो याद ही करना है। तो कितने तेजी से देखो फॉर्मूले तुमसे याद हो रहे हैं, कितने तेजी से याद हो रहे हैं फॉर्मूले तुम्हें। तो फोर्थ के कई फॉर्मूले, एक तो ये यहाँ से तो बेसिक है ही, ये तो बेसिक है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बाकी यहाँ तीनों एक्सेलरेशन का फॉर्म, ये एक्सेलरेशन फॉर्म चेंज करते गए एक्सेलरेशन का फॉर्म हम लोग चेंज करते गए, ठीक है। एक बार लिखा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, देखो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। एक बार लिखा वी इंटू ओमेगा, देखो वी इंटू ओमेगा। एक बार लिखा वी स्क्वायर बाई आर, ये देखो, है ना। तो फोर्स के भी फॉर्मूले याद कर लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के भी हमें फॉर्मूले याद हो गए। सो इजी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 3 और ये 2 ही याद किए हुए थे हम लोगों ने, तो कितने सारे, और एक यहाँ पे ये याद किया था एक्सेलरेशन वाला भी, चलो ठीक है, एक्सेलरेशन याद किया, ठीक है। तो कितनी सारी चीज़ें हल हो गई, है ना। दिखने में बहुत सारे फॉर्मूले लग रहे हैं, कितना आसान सा लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये फोर्स वाले मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स बता दिया। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल्स में, तो आप प्लीज़ वो लेक्चर आप देख लें, ठीक है ना। सो नाउ अब हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डी जो है वो क्या है? सर्कुलर में है ना। तो सर्कुलर में जो डिस्टेंस होगा मतलब एक तरह से सर्कमफेरेंस होगा, और सर्कमफेरेंस हमें पता है क्या? 2 पाई आर। तो बस v इक्वल डी बाई टी था, तो 2 पाई आर बाई टी कर लिया। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 पाई आर अपॉन टी का मतलब 2 पाई आर, डी की जगह 2 पाई आर डाल दिया। डी मतलब ये डिस्टेंस तुम ऐसे करके जा रहे हो ना, गाड़ी लेके चक्कर मारा, मतलब एक सर्कमफेरेंस तुमने किया, तो 2 पाई आर बाई टी भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह अगर टाइम पीरियड निकालने के एक चक्कर कितनी देर में मारा, तो टी को इधर लिया, वी को इधर लिया, तो 2 पाई आर बाई वी कर लेंगे। तो बस, तो कुल मिलाकर तुमने ये फॉर्मूला याद किया, तो कितने सारे फॉर्मूले याद होते जा रहे हैं, या कितना तुम सिंप्लीफाई करते। अब यहाँ पे वी को तुम फॉर्म चेंज करो। वी इक्वल टू क्या था? आर इंटू ओमेगा था। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए वी की जगह हमने क्या डाल दिया? आर इंटू ओमेगा डाल दिया। देखो वी की जगह हमने क्या डाल दिया? आर इंटू ओमेगा डाल दिया। यहाँ से एड्रेस करो, है ना। ठीक इसी तरीके से जो भी बाकी दूसरे हैं फॉर्म, वो भी चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तब यहाँ पे क्या हो गया? आर आर रिड्यूस हो गया, तो फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया? 2 पाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्या? अगर एंगुलर वेलोसिटी दी गई है रेडियन पर सेकेंड में दिया गया है, एंगुलर का मतलब रोटेशन में बहुत बार हो चुका है, रेडियन पर सेकेंड, तो तुम टाइम पीरियड निकालने के लिए, टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर कितनी देर कितने सेकेंड में तुमने लगाया, तो 2 पाई बाई ओमेगा आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ठीक है, तो फिर कुल मिला के तुम्हें ओमेगा निकालना है। ओमेगा ऊपर लाएंगे, टी नीचे ले लेंगे, लो
2π/1/t हो गया, टी नीचे आ गया ना, तो 1/t कुछ पहचाना सा लग रहा है, हाँ 1/t का मतलब ही f होता है, तो ओमेगा का ये भी फॉर्मूला आ गया 2πf, है ना। कितना आसान सा होता है क्या, देखो मैं यहाँ से स्टार्ट किया था मैंने, v = डिस्टेंस अपॉन टाइम, सर्कल था, 2πr मारा बाई टी, फिर टी को इधर लेके v नीचे रखा, v के दूसरे फॉर्म में रख दिया v की वैल्यू, बस करते चले गए। कहीं पर ओमेगा निकालना है तो ओमेगा ऊपर लेगा टी, पहले मैंने क्या किया, v = किया था, v को मैं नीचे लाया, टी लाया था इधर, फिर t = में v को हटा के मैंने ओमेगा का फॉर्म कर दिया था, फिर ओमेगा ऊपर लेके टी नीचे कर दिया, ठीक है, टी नीचे आया 1/t हुआ, मतलब f हो गया, है ना। तो याद करने के तरीके बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर कोई बैंकिंग वाली रोड है, बैंकिंग समझिए ना, बैंकिंग ये मैंने टॉपिक पढ़ाया है, उसका फॉर्मूला क्या है कि कितनी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी से तुम गाड़ी चला सकते हो कि तुम्हारी गाड़ी बाहर ना जाए, है ना। अगर टर्न मारते हैं ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है ना, उसके लिए फॉर्मूला है √, सारी डेरिवेशन मैंने सिखाई हुई है, √RG μ + tan थीटा, tan थीटा मतलब कितनी बेंड है, कितना एंगल में बेंड है वो, ठीक है ना। ये रोड है, तुम फ्रंट से देख रहे हो, रोड कैसे काट के फ्रंट से देख रहे हो तुम, ठीक है। ये तुम्हारी कार आ रही है, कार को फ्रंट से कैसे बनाओगे भाई, बना लो जैसे बनाना हो, ठीक है। ये कार आ रही है, टेम्पो आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, ये सामने से तुम्हें दिख रहा है, ठीक है ना, सामने से आता हुआ दिख रहा है, ऐसे आता हुआ दिख रहा है, तो ये रोड बेंड है, समझ गए ना हम कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ, समझ गए ना। मैंने इसे रोड को काट दिया और ऐसे देख रहा हूँ मैं फ्रंट से कि कार तुम्हारे सामने आ रही है, तो ये हो गया तुम्हारे थीटा कि कितना मुड़ना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल ना खींचे, है ना, सेंट्रीफ्यूगल से बच जाए हम लोग। तो ये है इसका फॉर्मूला क्या, √RG μ + tan थीटा अपॉन √ में ही 1 - μ tan थीटा, ओके, जिसमें म्यू का मतलब होता है फ्रिक्शन, ठीक है, म्यू का मतलब होता है फ्रिक्शन। और अगर फ्रिक्शन 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, और इधर का टर्म में 0 हो जाएगा, तो यहाँ नीचे 1 ही बचेगा, छोड़ दो, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो RG tan थीटा बचेगा, तो RG tan थीटा कब, जब फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, अगर थीटा नहीं है, अगर बैंकिंग नहीं है, तुमने रोड नहीं मोड़ी हुई है, तब तुम्हारी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ पे tan थीटा 0 0 मार देना, तो आंसर आ जाएगा √μRG, जो भी बचाएगा तुम्हारा वो फ्रिक्शन ही बचाएगा भाई, थीटा तो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, थीटा 0 कर दिया, है ना। यहाँ पर क्या था, यहाँ पे जो भी बचा रहा है tan थीटा ही बचा रहा है ना, फ्रिक्शन तो है ही नहीं कि फ्रिक्शन तुम्हें पकड़ के यहाँ खींचे, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से विदाउट फ्रिक्शन ये फॉर्मूला है, विदाउट एंगल पर, विदाउट बैंकिंग पर ये फॉर्मूला है, ओके। इसके अलावा अब इसी को मॉडिफाई करते हुए चले जाओ यार, v लीनियर से दिया था, तो लीनियर = अगर एंगुलर में क्या होता है, r × ओमेगा ही तो होता है, v की जगह r × ओमेगा डाल दिया, r को अंदर भेज देना, अंदर भेजोगे तो √ में r² बन के जाएगा, तो r² बन के जाएगा, एक नीचे r से ऊपर वाला r कट जाएगा, तो कुल मिला के ओमेगा का ये फॉर्मूला आएगा, ओमेगा = √μg, ठीक है ना, म्यू है, म्यू फ्रिक्शन का सिंबल है, μg अपॉन r, ये भी एक फॉर्मूला है, ये वाला, मतलब ये याद करना है कुल मिला के, ये मत करना, ये वाला डायरेक्ट याद करना, ये याद करना, और ये वाला, ये लीनियर से दिया हुआ है, मीटर/सेकंड दिया हो, पूछा गया हो, अगर रेडियन/सेकंड पूछा गया तो ये करना है फॉर्मूला, इज इट क्लियर, ओके। थीटा निकालना है तो भाई, तो tan को उधर भेज दो, तो tan इनवर्स v² RG हो जाएगा, v² क्यों, दोनों साइड हमने क्या मार दिया, स्क्वायर मार दिया, इधर का रूट चला गया, इधर v² आ गया, ठीक है। तो tan इनवर्स, तो कभी कभी बैंकिंग भी पूछ लेता है, ओके। तो ये सारे फॉर्मूलेज मैंने कोशिश तो की है ज़्यादातर फॉर्मूलेज कवर हो जाए। लास्ट में देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन पूछा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैसे करोगे, एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट निकाल लोगे, एक तरफ तुम्हारा टेंजेंशियल है और एक तरफ तुम्हारा सेंट्रीपिटल है, तो दोनों का रिजल्टेंट मैंने बताया था, तो √ में a² c + a² t, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो होता है जो तुम रोड में जिस स्पीड से भाग रहे हो वैसे ऐसे करके, ठीक है, वो होता है तुम्हारा टेंजेंशियल, मतलब एक कहीं ना कहीं से लीनियर टाइप समझ लो फिलहाल तो। और सेंट्रीपिटल तो तुम्हें पता ही है, ये सारे सेंट्रीपिटल है, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूलेस कर लीजिए सर, फटाफट देखो हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, फॉर्मूला मैं दिखाता रहूँगा कैसे तेज़ी से आपको क्या करना है, डेटा डालना है, फॉर्मूले से मैच कराना है, फॉर्मूले बहुत 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 पक्के करने हैं, बहुत पक्के रखने हैं, और जब फॉर्मूले बिल्कुल याद हो तभी वीडियो आगे प्ले करना, वरना नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ, मतलब बेकार हो जाएगा लेक्चर, बेकार हो जाएगा, नहीं आपको लगेगा आपने सीख लिया बहुत, एक्चुअली में नहीं सीखा होता, घर जाओगे भूल जाओगे,
मैं पहले बता रहा हूँ। तो फॉर्मूले जब याद हो जाए तब ये लेक्चर कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगी। एग्जाम्पल नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टोन ऑफ मास 0.25 kg। तो डेटा लिखते जाएंगे तेज़ी से। एम दिया हुआ है 0.25 kg। देखो हमारे पूरे उसमें फॉर्मूले में एम कहाँ आ रहा है मालूम? एम देखो फोर्स में आ रहा है इधर, यही में एम आ रहा है ना, दिख रहा है ना। तो फोर्स कह लो या फिर टेंशन कह लो, हाँ एक ही बात है। अगर स्ट्रिंग को तुम ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो मतलब टेंशन कह लो उसे, बात एक ही है। क्लियर? तो एम दिया हुआ 0.25 kg। चलो डेटा लिखो तेजी से। टाइड मतलब एक पत्थर है, हमने एक, तो क्या करना, मैंने क्या बताया था स्टाइल। आप क्या करना, वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को मन में पढ़ लेना। मैं जो जो बताता जा रहा हूँ वैसे करोगे तो ही फायदा होगा। पहले क्या मैंने बताया था, फॉर्मूलेस को समझ के फॉर्मूला याद कर लेना, मेंटल दिमाग में याद रहना चाहिए। ठीक है। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ पहले खुद आप लोग पॉज करके पहले उसे मन में पढ़ लेना। ठीक है। देखो, सो एम दिया इतना, एंड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब एक स्ट्रिंग में एक ऐसे पत्थर मैंने बांधा है 0.25 kg का, ऐसे पत्थर बांधा हुआ ऐसे नचाने के लिए। हॉरिजॉन्टल प्लेन इज वर्ल्ड अराउंड सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर दिया हुआ। SI CHS का ध्यान रखना। विद स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। ओ, तुम्हें स्पीड जो दी गई है वो रिवोल्यूशन पर मिनट में दिया हुआ है, ऐसे करके लिखो तुम पहले तो 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, लिखिए ना, पर मिनट दिया हुआ। तो मैंने आपसे क्या कहा था, कभी भी स्पीड या वेलोसिटी रिवोल्यूशन पर मिनट में दिया जाए, ये रोटेशन में मैंने कई बार बताया था, तो उसे किस में बदल लोगे, रेडियन पर सेकेंड में बदल लोगे। तो रेडियन पर सेकेंड मतलब ओमेगा में बदल लोगे। तो ओमेगा में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर पर मिनट हो तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 60 कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, देखो n इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60। अगर पर सेकेंड होता तो नीचे सेकेंड लिखना है, पर सेकेंड होता मतलब अपॉन 1 सेकेंड लिख देते। पर मिनट है तो अपॉन में 60 सेकेंड कर दिया, क्या दिक्कत है, नहीं समझे। फॉर्मूला क्या है, n इंटू 2 पाई अपॉन टी। एक्चुअली फॉर्मूला ये है n इंटू 2 पाई अपॉन टी। टी किस में होना चाहिए, सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है। तो रिवोल्यूशन पर मिनट दिया मतलब पर 60 सेकेंड दिया हुआ है, ऐसी बात हुई ना। पर मिनट मतलब पर 60 सेकेंड दिया हुआ है, तो बस n इंटू 2 पाई डिवाइड बाई टी हमें सेकेंड में लिखना है, दिया मिनट में तो डिवाइड बाई 60 लिख देंगे। तो फॉर्मूला कुल मिला के ओमेगा का ये है, ये ओमेगा बदलने का फॉर्मूला है। अगर रिवोल्यूशन में दिया तो ओमेगा में ऐसे बदलेंगे। ठीक है। तो n कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60 कर देंगे। इसको जो भी है थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे, पाई को वैसे ही रखना फिलहाल तो, ठीक है ना। इसके बाद पूछा व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टी पूछा गया है। ठीक है। टी के लिए कैपिटल टी डाल दो, आ जाओ फॉर्मूले में। टी तुम्हें दिया क्या क्या है, तुम्हें दिया हुआ है ओमेगा एंड आर दिया हुआ है, एंड एम दिया हुआ है, ओमेगा आर एम, ओमेगा आर एम ओ, है ना, आ गया आंसर आपका। एम इंटू रेडियस इंटू ओमेगा स्क्वायर कर देना। ठीक है। पाई वाई का सबका स्क्वायर होगा, लास्ट में 3.14 दिखा देना। नहीं तो आंसर अगर पाई में भी दिखाया, पाई स्क्वायर करके पाई में भी दिखाया तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप पाई में भी दिखा सकते हो। ठीक है। बट क्योंकि हमने फोर्स पूछा गया है तो कोशिश करो कि पाई को ओपन कर दो। ओके, ओपन करके कैलकुलेटर तो वही, दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो बड़ा इजी था यार ये तो, समझ गया ना ये भाई। एम आर ओमेगा स्क्वायर सारी चीज़ें दी गई हैं तुम्हें, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और सेकेंड में क्या पूछा है, एक और क्वेश्चन है क्या, हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद ईच, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये पूछा गया है। बाद में बोला व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी वर्ल्ड अराउंड इफ द स्ट्रिंग कैन विद स्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। क्वेश्चन कह रहा है अगला वाला, कह रहा है कि अगर हम टेंशन यानी कि फोर्स 200 न्यूटन दे दें, स्ट्रिंग की जो कैपेसिटी है झेलने की 200 न्यूटन दे दें, वही वाले स्ट्रिंग में जिसमें वो मास बंधा हुआ, मास कितना बंधा हुआ है 0.25 kg बंधा हुआ है, तो उसे कितनी ज़ोर से नचा सकते हैं, यही पूछा गया। उसे कितनी ज़ोर से
नचा सकते हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी तेज़ कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि देखो जितनी वेलोसिटी आप बढ़ाओगे ना, जितनी वेलोसिटी ऐसे बढ़ाओगे आप, ये जो तुम्हारी आर्क में या यहाँ पर जो दौड़ रहा है तुम्हारा पत्थर, ये है ना, यहाँ पे दौड़ रहा है ना ऐसे करके, एक तरह से लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे तो लीनियर वेलोसिटी हो रहा है ना, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है ट्रैक में, तो लीनियर वेलोसिटी हुई ना एक तरीके से, अगर उसको ट्रैक से हम रिलेट करें तो वही कह रहा है कि अगर फोर्स है ना स्ट्रिंग की 200 न्यूटन है टेंशन, और मास जो बंधा हुआ है पत्थर वो 0.25 kg, तो कितनी ज़ोर से नचा दो, क्योंकि इतनी ज़ोर से नहीं नचाना है आपको, इतनी ज़ोर से रिवॉल्व नहीं करना है कि स्ट्रिंग टूट जाए, और ऐसा होता है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींच रहा होता है ना। तो वी मैक्स कुल मिला के एफ है, एम है, वी निकालना है, एफ है, एम है, वी निकालना है। ठीक है, तो वी मैक्स निकालना है, देखो एफ और एम दिया, वी निकालना है, और रेडियस तो में दिया ही हुआ है, रेडियस तो वही है ना, स्ट्रिंग वही है, रेडियस में दे ही हुआ है। ठीक है ना, तो देख लो वी मैक्स निकालना मतलब वी निकालना है, तो एम इधर आ जाएगा, आर इधर आ जाएगा, एफ भी दिया हुआ है, टेंशन भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, एम भी दिया हुआ है, फिर इसको स्क्वायर हटा के अंडर रूट मार देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब कॉन्सेप्शुअल में सिखा रहा हूँ मैं, वो पूरा पूरा डिवाइड मल्टीप्लाई ये तो हो गई सब बच्चों वाली कहानी हो जाएगी, फिर मतलब नहीं रहेगा उसका। तो आपका जो जहन होना चाहिए पूरा कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। ठीक है ना, और आपको सॉल्व करते हुए जाना है, अगर मैं पूरा पूरा दिखा दूँ ऐसे छाप लोगे आप, आपको आंसर निकालते हुए जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, ए स्ट्रिंग कैन बियर मैक्सिमम टेंशन ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स में दिया हुआ, डेटा लिखते हुए जाएंगे ना, अच्छा लगेगा हम लोगों को अब डेटा लिखते हुए जाएंगे तो एफ यानी कि टी मतलब एफ, ओके, टेंशन मतलब फोर्स, 100 न्यूटन तुम्हें दिया हुआ है, ओके, विदाउट ब्रेकिंग, मतलब 100 न्यूटन तक के फोर्स या टेंशन ये स्ट्रिंग झेल सकती है। ए मास ऑफ 1 kg इज टाइड टू वन एंड ऑफ 1 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि रेडियस जो है 1 मीटर है स्ट्रिंग का, जो रेडियस है स्ट्रिंग जो है ना 1 मीटर की, मतलब रेडियस 1 मीटर का है। लॉन्ग पीस ऑफ द स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, फाइंड द मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी मतलब वी तुम्हें निकालना है। तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है, मास भी दिया 1 kg, जो बांधना है हमें वजन वो 1 kg दिया हुआ, मास भी दिया हुआ है। अब तो यार मुझे लगता है डेटा मैंने लिख दिया है, तो आप तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करने वाले हो सीधा सीधा। आप क्या करोगे, फार्मूला मैच करोगे, वैसे फार्मूला तुम्हें याद है, देखना क्या है, फार्मूला तुम्हें याद है, तो मैं पढ़ाने का तरीका मैं ऐसे करके दिखा रहा हूँ, फार्मूला आपको याद है। ठीक है ना, सो क्या है, एफ आर वी एम से रिलेटेड है ना, एफ आर वी एम, एफ आर वी एम, हाँ ये लग रहा है ना, एफ आर वी एम। पूछा क्या था, पूछा था तुम्हें वेलोसिटी पूछा था, तो 1 kg दिया हुआ है, तो वेलोसिटी तो इसी से निकाल लेना, एम उधर जाके डिवाइड होगा, आर मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट में मार देना, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे पूरा अंडर रूट चला जाएगा, फिर बाद में आंसर निकाल लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एन एयरक्राफ्ट एक्सिक्यूट ए हॉरिजॉन्टल लूप एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर विद इट्स विंग बैंड एट 15 डिग्री, मतलब जो तुम्हें टैन थीटा दिया गया 15 डिग्री दिया गया बैंक ऐसे करके। ठीक है, थोड़ा सा बैंक करके वो ऐसे करके, ऐसे नहीं, थोड़ा सा बैंक करके उड़ना चाह रहा है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूप, आर तुम्हें निकालने के लिए बोला है, तो टैन थीटा, तो डेटा लिखोगे सारी चीज़ें सामने आएंगी, डेटा लिखो, तो टैन थीटा कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो टैन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो तुम दिमाग में रखना, और जो स्पीड दी गई है v, देखो स्पीड वो एंगुलर है कि लीनियर है, ये तो यहाँ पर यूनिट बता देगा, किलोमीटर पर आवर है या मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब वो v है, इट इज़ नॉट ओमेगा, ये रेडियन पर सेकेंड नहीं है, मतलब v दिया हुआ है। तो 720 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी यूनिट कन्वर्जन की तो मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना, 18 4 देन 40 इंटू 5 200 आ जाएगी। ठीक है, कुल मिला के तुम्हें टैन थीटा और वी दिया हुआ है, और देखो तुम्हें आर पूछा गया है, तो टैन थीटा का ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे आर और ग्रेविटी दी गई है क्या,
हाँ ग्रेविटी नहीं दी गई है तो 9.8 ले लेना तुम लोग, अगर नहीं दी गई है तो। चलो तो ऐसा फॉर्मूला है जो, चलो ग्रेविटी ले दें यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेटा मैच कर लो। हाँ थीटा निकालने के बाद एक डेटा है एंगल से, क्या डेटा है, थीटा इज इक्वल टू, मतलब थीटा से मतलब ये है कि तुम्हें निकालना है क्या, देखो तुम्हें निकालना है वी, सॉरी तुम्हें निकालना है आर, आर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो tan थीटा वी जी आर, tan थीटा वी जी आर कोई फॉर्मूले में आते हैं क्या, देख लेते हैं। हाँ इसमें आ रहा है, देखो tan इनवर्स है, मतलब tan थीटा इधर आएगा, tan थीटा वी जी आर। हाँ सर ये फॉर्मूला हमें मिल गया, ठीक है। कि हमें थीटा निकालना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल तो यहाँ पे रेडियस निकालना है, आर निकालना है, ठीक है। समझ गए। तो बस क्या करना मालूम है, तुम फॉर्मूले को थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लेना, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी कर लो पहले तो, tan इनवर्स को इधर लेकर आ जाओ, tan थीटा कर दो, क्या कर दो वी स्क्वायर आर जी, ठीक है, ठीक है। तो tan थीटा की जगह तुम tan थीटा 15 डिग्री डालना, tan 15 डिग्री की जो भी वैल्यू है वो देख लेना, ठीक है ना, इज इक्वल टू, तो आर को इधर ले आना, tan थीटा की वैल्यू को, tan थीटा की वैल्यू को नीचे ले आना, इन्फॉर्मेशन पूरी डाल देना और आर निकाल लेना। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी, कुल मिला के बात ये है, tan 15 डिग्री की वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी, सही है, सही है। कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हैं, देखो कह रहा है कि 2 कार्स ऑफ मास m1 m2, मतलब दोनों कार का मास अलग अलग है, ठीक है, आर मूविंग इन सर्कल ऑफ रेडियस r1 r2, कोई एक सर्कल में अलग रेडियस है और दूसरी वाली कार का मास भी अलग है और रेडियस भी अलग है, ठीक है, दोनों घूम रहे हैं। देयर स्पीड आर सच दैट दे कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन सेम टाइम, मतलब एक ने ऐसे चक्कर मारा और बड़े वाले ने चक्कर मारा तो दोनों एक टाइम पे वापस आ गए, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे समझ गए ना, देखो एक का रेडियस अलग है, एक का रेडियस इतना है, दोनों के रेडियस अलग अलग है, लेकिन दोनों की जो फिर ये भी होगी, जो दोनों का मास है वो भी अलग अलग है, लेकिन हो क्या रहा है, दोनों आ रहे हैं सेम टाइम पर, दोनों वापस पहुंच रहे हैं सेम टाइम पर, मतलब जो चक्कर पूरा कर रहे हैं, जैसे इसको लग रहा है 10 सेकेंड पूरा करने में, तो इसको भी क्या लग रहा होगा 10 सेकेंड ही लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि सर ये तो ट्रैक छोटा है, ये यानी अगर दोनों ही 10-10 सेकेंड लगा रहे हैं, अगर दोनों ही 10-10 सेकेंड लगा रहे हैं तो यानी ये इधर पे कार स्लो चल रही होगी, इधर कार फास्ट भागी होगी, हाँ वेलोसिटी यानी दोनों की अलग अलग हो सकती है क्या, हाँ ठीक है, दोनों की वेलोसिटी, दोनों की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग डेफिनेटली हो सकती है, लीनियर वेलोसिटी ट्रैक को कवर अप करने के लिए, ट्रैक का जो पाथ है उसको कवर करने के लिए लीनियर वेलोसिटी अलग अलग रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक के पास बड़ा ट्रैक है, एक के पास छोटा ट्रैक है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी डेफिनेटली रेशियो अलग अलग होने वाला है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड बताओ, एंगुलर स्पीड का, एंगुलर स्पीड की कहानी तो अलग ही है ना, एंगुलर में तो रेडियस भी आ गया इन्वॉल्व, ये देखो एंगुलर में रेडियस भी आ गया है ना, यानी आर नीचे आ जाएगा तो वी बाई आर होगा, पता चला अगर एक का वी ज़्यादा है, अगर एक बड़े वाले ट्रैक ने वी ज़्यादा किया हुआ है, स्पीड तेज भगा रहा था कि वो सेम टाइम पे चक्कर पूरा कर ले, तो उसका रेडियस भी तो ज़्यादा है भाई, हाँ अगर वो वी ज़्यादा है तो उसका रेडियस ज़्यादा, रेडियस तो नीचे है ना, रेडियस ज़्यादा मतलब ओमेगा कम, इन्वर्स रिलेशन हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी से रेडियस का, रेडियस वी के नीचे डिवाइड में आएगा ना, है ना, तो जिसका रेडियस ज़्यादा तो उसका एंगुलर स्पीड कम ही हो जाएगी घूम फिर के, फ़ायदा ही नहीं है, फ़ायदा का मतलब ये है कि सेम टाइम पर आ तो गया, दोनों सेम टाइम पर चक्कर तो पूरा कर लिया, लेकिन दोनों का जो ओमेगा होगा ना, अगर एक की वेलोसिटी कम है तो एक का रेडियस भी कम है, तो रेडियस कम है मतलब ओमेगा ज़्यादा हो रहा है एक तरफ, अगर एक की वेलोसिटी ज़्यादा है तो भाई रेडियस भी तो उसका ज़्यादा है, तो इधर ओमेगा कम हुआ जा रहा है, कुल मिला के दोनों में ओमेगा सेम आने वाला है, तो ओमेगा से मास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो जो रेशियो होगा 1:1 होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों जो है ना 1 रिवोल्यूशन सेम टाइम पर पूरा कर रहे हैं, दोनों जो रिवोल्यूशन है अपना अपना, माना कि एक का छोटा चक्कर है, माना कि एक का बड़ा चक्कर है, मान लें, लेकिन फिर भी
एक ही टाइम पे पूरा कर रहे हैं ना, तो दोनों का जो एंगुलर स्पीड होगी उनका रेशियो सेम ही रहेगा, 1:1 रहेगा। समझ? तो काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस में ये ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट लिखा हुआ है पार्टिकल मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, डेटा डालेंगे। क्या क्या दिया हुआ है देख लो। हम लोग को दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है, तो रेडियस 25 सेंटीमीटर है, तो 25/100 इज इक्वल टू 0.25 मीटर कर लो। एट 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन आरपीएस दिया हुआ। भाई हमें आरपीएस नहीं चल पाएगा, है ना, हमें आरपीएस नहीं चल पाएगा। आरपीएस 2 दिया, आरपीएस नहीं चल पाएगा, हमें तो ओमेगा बदलना पड़ेगा। ओमेगा बदलने के लिए क्या करते हैं, 2 पाई इंटू एन या n इंटू 2 पाई अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम किसमें, सेकेंड में हो, तो 2 पाई इंटू एन है 2, टाइम दिया पर सेकेंड, पर सेकेंड, तो पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, तो नीचे 1 ही लिख लो, क्या जा रहा है आपका। तो कुल मिला के ओमेगा आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड हो गया। रिवोल्यूशन पर सेकेंड से रेडियन पर सेकेंड में ओमेगा मुझे मिल गया और तुम्हें आर मिल गया। पूछा क्या गया है, एक्सेलरेशन पूछा गया है ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एमएस में पूछा गया है एक्सेलरेशन। तो सेंटीमीटर दिया था ना रेडियस, तो मीटर बदल ही लिया हम लोगों ने। तो तुम्हें एक्सेलरेशन पूछा है, आर और ओमेगा दिया हुआ है। अरे भाई आर ओमेगा तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें एक्सेलरेशन पूछा है, आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर मार लेना, डेटा डालना, निकाल लेना आंसर। आपका इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊं क्या, कैसे करके नंबर और फिर मैं मल्टीप्लाई दिखाऊं, है ना। क्लास 11 में हो आप लोग। नेक्स्ट, ए कार इज क्रॉसिंग ए रोड टर्न विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, पर मीटर पर सेकेंड दिया है तो एंगुलर वेलोसिटी थोड़ी ना है वो तो क्या है बोलो, वो तो हमारी नॉर्मल वेलोसिटी है, वी वाली, ओमेगा नहीं है। तो चलो 10 मीटर पर सेकेंड वी दिया है मैंने, वी तो मैंने क्या कहा था, हर बार मैं कहता जा रहा हूँ क्या, कि वीडियो पॉज करके पहले आप क्वेश्चन खुद पढ़ा करो, ठीक है ना, ये मुझे बार बार ना बोलना पड़े। तो 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू दिया हुआ है 0.5, रोड में फ्रिक्शन है, देन द रेडियस ऑफ द टर्न मतलब आर पूछा गया है, और ग्रेविटी तुम्हें दिया गया है 10 दिया हुआ। चलो इजी हो गया कैलकुलेशन, ये ग्रेविटी दिया गया। तो वी म्यू आर जी से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास, देखो। तो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बैंकिंग वाला नहीं दिया, और रोड मुड़ा है, टर्न है, ये नहीं दिया गया है। मतलब बैंकिंग तो 0 है, तो बैंकिंग जब 0 होती है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, है ना। थीटा नहीं दिया हुआ, थीटा 0 है, रोड फ्लैट है, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे वेलोसिटी का, कि इस रोड में अगर फ्रिक्शन है, रोड डेफिनेटली सर्कुलर है, तो हमें कितनी मैक्सिमम स्पीड भगा ले कि हमारी सेंट्रीफ्यूगल कार पलटे ना, पीछे ना भागे, क्योंकि तुम्हें फ्रिक्शन रोक रहा है, ठीक है। तो अंडर रूट म्यू आर जी कर लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर लेना, वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर लेना और आंसर निकाल लेना, है ना। तुम्हें क्या पूछा, आर पूछा गया है, आर रेडियस पूछा गया है, तुम्हें ये आर पूछा गया है। तो दोनों साइड क्या करना है, स्क्वायर मारना है। पहले तो अंडर रूट को हटाओ, ये वी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट से हट जाएगा, म्यू और जी को नीचे डिवाइड में ले आना, आर निकाल आएगा तुम्हारा। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट है ए मोटर साइक्लिस्ट मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। नीचे ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड दिख रही है, मतलब किलोमीटर पर आवर को बदलना है। तो बहुत थोड़ा सा एग्जाम में भी स्पीड ऑफ थिंकिंग थोड़ा फास्ट रखने का, कि हमें बदलना पड़ेगा। तो चलो v इज इक्वल टू 72 इंटू 5/18 मारो जल्दी से, और मीटर पर सेकेंड में ले आना, ठीक है। 18 4 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ए फ्लैट रोड है, थीटा यहाँ पर नहीं है, टेक्स अ टर्न एट द पॉइंट वेयर द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ रोड इज 20 मीटर। तो रेडियस दिया हुआ है 20 मीटर, ग्रेविटी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लीडिंग ही मस्ट नॉट बेंड विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल बाई एन एंगल थीटा ग्रेटर देन, मतलब थीटा वो कितना रखे। देखो बात समझो, यहाँ पर रोड तो फ्लैट था, रोड क्या था, फ्लैट था। अब वो स्किड से बचना चाह रहा है, स्किडिंग से बचना चाह रहा है, तो वो खुद बेंड होना पड़ेगा उसे, और रोड तो बेंड है ही नहीं, कुल मिला के बेंडिंग वाला ही आ गया ये, उसे खुद बेंड होना पड़ेगा, ठीक है। तो खुद बेंड होना पड़ेगा, और मैक्सिमम स्पीड वो 20 मीटर पर सेकेंड चलाना चाह रहा है,
कि गाड़ी मैं 20 मीटर पर सेकंड से चलाऊँ, उससे कम मैं नहीं चलाऊँगा, मैं बेंड हो जाऊँगा, मैं बेंड हो जाऊँगा। ठीक है ना, थीटा एंगल बता दो मुझे कितना बेंड होना है। ठीक है, तो वी आर जी थीटा से रिलेटेड। अच्छा फ्रिक्शन है क्या? अब देखो इसमें मेरे ख्याल से फ्रिक्शन ही नहीं है। फ्रिक्शन नहीं है तो विदाउट फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला मारो, जहाँ पे फ्रिक्शन जीरो होता है। फ्रिक्शन जीरो में क्या होगा, वी मैक्स इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा, और तुम्हें टेन थीटा चाहिए कुल मिला के। तुम्हें क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए ना, टेन थीटा चाहिए तुम्हें। दोनों साइड क्या मार लो, स्क्वायर मारो, वी स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट कट जाएगा। आर जी को नीचे ला के डिवाइड करा दे और टेन थीटा निकाल लेना। तुम्हें आर जी पता है, तुम्हें वी भी मालूम है। समझ गए ठीक है। तो दोनों साइड स्क्वायर मार के वी स्क्वायर हो जाएगा। और जिसके अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछते रहना। तो ये तो हो गया तुम्हारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये पार्टिकल कंप्लीट 4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर पाथ, 4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड दिया हुआ है, आरपीएस दिया है। तो भाई ओमेगा में बदलने क्या, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 2 पाई इंटू एन बाई टी होता है, टी हमें सेकेंड में डालना होता है। 2 पाई इंटू 4 रिवोल्यूशन है इंटू 4 पर सेकेंड है, पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड पे, पर सेकेंड अपॉन 1। बस ये हमने बदल लिया किसमें, रेडियन पर सेकेंड में। ओके, 8 पाई डाल दिया रेडियन पर सेकेंड। कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी, अरे भाई एंगुलर वेलोसिटी निकाल तो लिया, रेडियन पर सेकेंड निकाला ना, कन्वर्जन किया ना हमने ओमेगा में। तो वही तो पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ। कुल मिला के तुम्हें यहाँ पे पूछ रहा था क्वेश्चन कि यार उसको ओमेगा में कैसे बदलते हैं। अगर आरपीएस या आरपीएम दिया हुआ है तो ओमेगा में रेडियन पर सेकेंड बदलते कैसे हैं, वही पूछ रहा है। एंगुलर वेलोसिटी बता, मैंने निकाल लिया। ये देखो 8 पाई रेडियन पर सेकेंड आया कि नहीं आया। फिर बाद में पूछ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताओ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ए पूछ रहा है। तो ए पूछ रहा है तो क्या क्या दिया हुआ है तुम्हें, रेडियस दिया हुआ है देखो 0.25 मीटर है ना, आर दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, ए निकालना है। फॉर्मूले में आ जाओ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में ओमेगा आर दिया हुआ है देखो है, आर ओमेगा, अरे यही आ गया ऊपर ही ऊपर, इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा हमने कन्वर्ट करके निकाल लिया था और आर तुम्हें दिया हुआ है, निकाल लेना एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। द एवरेज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सेकेंड हैंड ऑफ ए वॉच, मतलब एक घड़ी है ठीक है ना, घड़ी की सुई जो सेकेंड वाली घूम रही है उसका क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। तो यार ये तो मेरे ख्याल से तुम्हारे है ना ऐसे उंगली में हो जाएगा क्वेश्चन ये ठीक है। तो रेडियस कितना दिया है टिप का, सुई का 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 डिवाइड बाई 100 0.1 मीटर। तो ये रेडियस दिया हुआ है और तुम्हें क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, ओमेगा। तो ओमेगा का कोई भी फॉर्मूले के लिए कम से कम 2 डेटा तो हो, ऐसे जस्ट थोड़ी ना फॉर्मूला है कोई, कुछ तो एक और होना चाहिए ना डेटा कम से कम, है ना। तो तुम्हारे पास टाइम एक्चुअली था, तुम्हारे पास टाइम क्या था क्योंकि देखो सुई है ना जो घूम रही है ना, वो एक चक्कर सेकंड से, एक चक्कर कितनी देर में घूम पूरा करेगी, 60 सेकंड में। तो कॉमन सेंस है, तो टाइम यहाँ दिया नहीं था, लेकिन कॉमन सेंस लगाना है कि टी तुम्हारे पास है। ओके बस। तो टाइम पीरियड, टाइम का इन्वॉल्वमेंट है तो टाइम वाले इधर है ना, तो मेरे ख्याल से ओमेगा तुम्हें दिया ही हुआ है। ओमेगा तुम्हें निकालना है तो बस निकालना है सीधा, 2 पाई बाई टी ओमेगा निकालना है ना, एंगुलर वेलोसिटी जस्ट 2 पाई बाई टी कर दो बस। रेडियस की जरूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पर, तो मैं जबकि रेडियस दिया हुआ था, हो सकता हो किसी और कुछ और पूछा, कुछ और भी नहीं पूछा गया है, तो मैं जबकि रेडियस दिया था, लेकिन ज़रूरत ही नहीं रेडियस की। ओमेगा सीधा सा फॉर्मूला मारो ना, 2 पाई बाई टी बस, है ना। टी कितना दिया हुआ है 0.1, और टाइम कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड दिया हुआ है ना, हाँ 60 सेकेंड, सॉरी नॉट 0.1, 60 सेकेंड दिया हुआ है। तो 2 पाई बाई 60, 2 से रिड्यूस किया, नीचे आ गया 30, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड आ गया, देखो पाई बाई 30 रेडियन पर सेकेंड आ गया। और भी कुछ पूछा है इसका मतलब, हाँ क्योंकि रेडियस दिया हुआ ना, लीनियर वेलोसिटी पूछा है, वी भी पूछा गया है। एक तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछा था, ओमेगा में 2 पाई बाई टी कर दिया, लेकिन ये भी पूछा गया है क्या, एवरेज लीनियर वेलोसिटी भी पूछा गया है। तो लीनियर वेलोसिटी के लिए देख लो भाई, आज जो लीनियर एंगुलर में आर इंटू ओमेगा, ओमेगा मालूम है तुम्हें, ओमेगा तुमने निकाल लिया कैसे, 2 पाई बाई 2 पाई अपॉन टी से निकाल लिया। आर तुम्हें दिया हुआ है, वेलोसिटी निकाल लेना लीनियर वाली, तुम्हें कौन रोक रहा है सब करने के लिए, है ना।
क्वेश्चन नंबर 5, ए कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, वी दिया हुआ है। देखो मीटर पर सेकेंड दिया है, मतलब लीनियर वेलोसिटी दिया हुआ है। अगर रेडियन पर सेकेंड होता तो वो ओमेगा होता। तो बार बार ये चीज़ बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर, आर भी दिया हुआ है 500 मीटर, इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी स्पीड है वो बढ़ती जा रही है। देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बोला गया है, मतलब रिजल्टेंट तुम्हें बोला गया है कि रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका बताइए क्या है। यहाँ पे देखो मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जब एक तुम्हारा लीनियर एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, ये देखो स्पीड इंक्रीजिंग रेट ऑफ, मतलब ये लीनियर एक्सेलरेशन है, ये तुम्हें दिया हुआ है। तो इसको लीनियर जो एक्सेलरेशन होता है, मतलब जो ट्रैक में हम गाड़ी को बढ़ाते हुए जा रहे हैं, मतलब ट्रैक मतलब रियल टाइम पर जो ट्रैक में हम गाड़ी भगा रहे हैं और जिस स्पीड से बढ़ाते जा रहे हैं वो समझो दिया हुआ है, उसी को बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो मैंने बताया था यहाँ पे वो जो ट्रैक दौड़ा रहे थे वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन की वजह से मैंने ऐसे बता दिया है। और इधर लग रहा है सेंट्रीपिटल, तो उसका अगर मैग्नीट्यूड, दोनों का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, अंडर रूट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो तुम्हें टेंजेंशियल दिया हुआ है भाई, तुम्हें रिजल्टेंट निकालना है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर टी, मतलब सेंट्रीपिटल का स्क्वायर एंड टेंजेंशियल का स्क्वायर। ये तुम्हें दिया हुआ है, राइट, ये तुम्हें दिया हुआ था, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि यार ए टी तो दिया ही हुआ है, 2 का स्क्वायर, यार ए सी मिल जाए, अगर ये मिल जाए ए सी तो काम बन जाए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल जाए तो काम बन जाए, अभी काम बन जाएगा। कुल मिला के हमें ए सी निकालना है। हम भाई ए सी तो निकाल, अब खुद ही सोचो ना कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्या ऐसे ही दी गई है, तुम्हारा सिर्फ ए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है, बाकी क्यों इन्फॉर्मेशन दी गई है, बाकी डेटा इसलिए दिया गया है कि तुम ये निकाल सको, तो निकाल लो। सेंट्रीपिटल के लिए आर और वी दिया हुआ है, आर और वी दिया हुआ है, ये देखो ये फॉर्मूला लग जाएगा। कितना आसान कर दिया यार, चुटकियों में फॉर्मूले याद होने चाहिए कुल मिला के बाद। ये समझा तो है चैप्टर तुमने, फॉर्मूले नहीं याद है, तुमने ऐसे ही न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिया बिना फॉर्मूले याद किए हुए, तो मतलब आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है, एक्चुअली में आपको समझ में नहीं, वो नहीं बात आती है, वो मेंटल मैथ नहीं लगती है। तो ये फॉर्मूला मारेंगे हम लोग, इससे आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि वी और आर दिया हुआ था हमें, ठीक है। तो ए सी निकाल देंगे वी स्क्वायर बाई आर से, तो वी 30 का स्क्वायर अपॉन आर 500। देख लो कन्वर्जन तो नहीं, कन्वर्जन का हमेशा ध्यान रखा करो, आंसर आ जाएगा, बाद में मैग्नीट्यूड निकाल लेना, ओके। अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, ए पार्टिकल मास ऑफ 5 ग्राम। देखो कितनी छोटी छोटी चिट में मैं पूरा क्वेश्चन करे दे रहा हूँ, क्लास 11 का छोटी छोटी चिट में मैं करे दे रहा हूँ, है कि नहीं, इतना सा है ये देखो, ये देखो मेरे पाम से अंदाजा होगा तुम्हें, इतनी सी चिट में मैं करे दे रहा हूँ, है ना। देखो तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, फॉर्मूलेस क्लियर रखो, कुल मिला के बात ये थी। तो मास तुम्हें दिया हुआ है 5 ग्राम, मैंने कहा वीडियो पॉज करके मन में पढ़ लेना, जो मैं बताता जा रहा हूँ प्लीज़ प्लीज़ करो, ठीक है ना, जल्दबाजी मत करो कि अभी तुमने थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम बचाने के लिए ज़बरदस्ती तुम पूरा लेक्चर दोबारा देखना पड़ रहा है फिर, है ना, समझेगा नहीं तो। सो मास दिया 5 ग्राम इज मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर, रेडियस 0.1 मास है, वो सर्कुलर में घूम रहा है। एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, एंगुलर वेलोसिटी देखो है ना, एंगुलर के लिए मुझे ये बनाना पड़ेगा, ओमेगा बनाना पड़ेगा, 6 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। चलो फाइंड द चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इन हाफ रिवोल्यूशन। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी अलग है, इसे लग रहा है बड़ा इजी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये हाफ रिवोल्यूशन किया है इन्होंने इस तरीके से, यहाँ पे वेलोसिटी क्या डायरेक्शन इस तरफ होगा, वेलोसिटी है वेक्टर है, और जब पार्टिकल घूम के ऐसे आया होगा तो वेलोसिटी कुछ ऐसे हो गई होगी अपोजिट डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो वेक्टर से खेल है, कुल मिला के बात ये है। तो कोई नहीं, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है चेंज इन लीनियर वेलोसिटी इन
हाफ ए रिवोल्यूशन मतलब आधे रिवोल्यूशन में लीनियर वेलोसिटी निकालना है, तो पहले लीनियर वेलोसिटी तो निकाले कितनी है, पहले वेलोसिटी निकालो। वी का ओमेगा आर से कुछ बनता है क्या? हाँ, वी का ओमेगा आर से तो बहुत कुछ बनता है, आर इंटू ओमेगा ही होता है और क्या। तो आर इंटू ओमेगा, तो आर है 0.5 इंटू ओमेगा है 6, 3 आ गया मीटर पर सेकेंड। ओके, क्योंकि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। इधर है प्लस का 3 मीटर पर सेकेंड, और इधर जो अब डायरेक्शन बदला क्योंकि हाफ रोटेशन की बात हो रही है, एग्जैक्टली अपोजिट हुआ है, एग्जैक्टली अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे डेफिनेटली -3 मीटर पर सेकेंड हो रही होगी, क्योंकि तुम्हें बोला है कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ। ये समझो ए है, ये समझो बी है, तुम्हें क्या पूछा गया? चेंज इन, चेंज। तो वेलोसिटी तुम्हें निकालना पड़ेगा, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। यही तो करोगे, चेंज इन वेलोसिटी में यही तो करोगे। फाइनल वेलोसिटी क्या थी, फिर इनिशियल क्या थी, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, ठीक है ना। तो ये थी -3 मीटर पर सेकेंड, ये बी पर, और माइनस फॉर्मूला वाला माइनस वी है कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड है, 3 मीटर पर सेकेंड है, तो आ गया -6 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हें चेंज करके लिखना है, वर्ड चेंज लिखना है, तो माइनस में काहे लिखो, चेंज लिख तो रहो, चेंज इन वेलोसिटी तो जस्ट लिख दो 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। वापस माइनस क्यों लगाओगे जब वर्ड चेंज बता ही रहो तुम तो, गॉट इट। तो देख लो कितने छोटे छोटे में हम लोग कर रहे हैं, एक फिंगर के बराबर भी नहीं है। पूरे क्लास 11 के हम लोग क्वेश्चन करे दे रहे हैं, ख़त्म करे दे रहे हैं, सोचो ज़रा सा। तो तरीका जो बताया वो तरीका चलना है। अगला क्वेश्चन देखो, ए स्ट्रिंग कैन बेयर ए मैक्सिमम टेंशन ऑफ 316 किलोग्राम वेट, ठीक है ना। इतना मैक्सिमम टेंशन मतलब फोर्स, टी लिख लो, फोर्स लिख लो, जो लिखना वो लिख लो। फोर्स तुम्हें कहीं ना कहीं से दिया हुआ है, 3.16 किलोग्राम वेट है, मतलब इतने मास पर जो भी फोर्स लग रहा है, फिर वो ग्रेविटी का मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूटन आ जाएगा। विद मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड कैन बी मेड, व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड कैन बी मेड, व्हाट नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन एन पूछा गया है इस बार। लो कहानी थोड़ी अलग से होगी, अभी तक के एन दिया जा रहा था, हमें ओमेगा में कन्वर्ट करना पड़ रहा था, अब एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा गया। कोई बात नहीं, फॉर्मूला तो हमारे पास है ना, ओमेगा इज इक्वल टू एन इंटू 2π/t, ये तो फॉर्मूला है ही, है ना। पर सेकेंड ये चीज़ ना भूला करो, पर सेकेंड मतलब टाइम का तुम्हें लिखना पड़ेगा, टी मतलब 1 सेकेंड दिया हुआ है ना, ये ध्यान में रखना, नहीं तो घूम जाओगे कि यार कहाँ पे लगाएं। कैन बी मेड बाय द स्टोन ऑफ मास 49g, जो m दिया हुआ है 49g दिया हुआ है, तो डिवाइड बाय 1000 करके किलोग्राम बदल ही लो यार, है ना, बदल लो, क्या दिक्कत है। टू 1 एंड ऑफ 1 मीटर, तुम लोग क्या करना, वीडियो पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना प्लीज़। 1 एंड ऑफ ए 1 मीटर लॉन्ग पीस ऑफ दिस स्ट्रिंग सो दैट स्ट्रिंग में नॉट ब्रेक, यानी कुल मिलाकर रेडियस तुम्हें दिया हुआ है 1 मीटर, रेडियस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि मैं स्ट्रिंग में इतना फोर्स लगाना चाह रहा हूँ, ओके, इतना फोर्स लगाना चाह रहा हूँ, मुझे एन बता दो कि नंबर ऑफ रिलेशन में कितना बना सकता हूँ कि स्ट्रिंग टूटे ना, टी दे दिया, एम दे दिया, आर दे दिया हुआ है, एन। तो यार फोर्स में एन, तो क्या हुआ, फोर्स वाले फॉर्मूले में एन कहीं नहीं आ रहा है, तो क्या हुआ, फोर्स वाले फॉर्मूले में एन कहीं नहीं आ रहा है भाई, ओमेगा तो आ रहा है ना, खत्म बात, ओमेगा आ रहा है मतलब एन भी आ रहा है, घुमा फिरा के छुपा हुआ है पीछे, ओमेगा तो आ रहा है। देखो फोर्स से रिलेटेड बातें थी ना, टेंशन फोर्स कितना वो झेल सकता है, तो कितना झेल सकता है वो लिखा हुआ पहले ही, इतना झेल सकते हैं, तो ओमेगा यानी एन पूछा है, तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो ओमेगा के फॉर्म में हमें चीज़ों करनी है। इज इट क्लियर? क्लियर। तो क्या क्या दे दिया गया है तुम्हें, एफ दे दिया गया है, टी दे दिया गया है, ठीक है, एम आर, कुल मिला के एफ एम आर दिया हुआ, टी तो यार ओमेगा निकालने के लिए दिया हुआ है, फोर्स में तो कहीं भी टी का इस्तेमाल हो नहीं रहा, कहीं टाइम का इस्तेमाल हो रहा नहीं हो रहा है, कुल मिला के एम आर फोर्स, एम आर एफ वाला फॉर्मूला दिख रहा है क्या, एम आर एफ ओमेगा स्क्वायर, हाँ ओमेगा, अरे भाई एम आर एफ और ओमेगा भी तो है, एन मतलब ओमेगा ही हुआ ना कहीं से, ओमेगा ही तो हमें निकालना है, बाद में तो एन निकाल ही लेंगे। इज इट क्लियर? तो फॉर्मूला हमारे ये वाला ये कर रहा था, रिलेट कर रहा था, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये रिलेट कर रहा था। आ जाओ मारो फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा निकाल लो, कुल मिला के बात ही हो रही है, एफ अपॉन एम आर, और ये अंडर रूट मार देना ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा। अच्छा एफ को तुम क्या करना, क्योंकि तुम्हें दिया हुआ है 3.16 किलोग्राम वेट, ठीक है ना,
तो यहाँ पे तुम क्या करना, इसको न्यूटन में बदल लेना, मल्टीप्लाई बाई 9.8 ग्रेविटी, ठीक है ना। ग्रेविटी 9.8 मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये टी मतलब न्यूटन में आ जाएगा कुल मिला के बाद में, तो 9.8 कर लेना, ठीक है ना। न्यूटन में फिर आ जाए, किलोग्राम न्यूटन में बदल जाएगा, समझ गया ना। तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। तो सर ओमेगा कहाँ पूछा था, तुम्हें तो एन पूछा था, एन नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो भाई ये फॉर्मूला मारने में तुम्हें दिक्कत क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू एन इंटू 2 पाई/टी। टी कितना है, 1 सेकेंड। ओमेगा तुमने अभी निकाला, 2 पाई और टी इधर लिया ना, एन को अकेला छोड़ देना, आ जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, आ जाएगा। ना आया आंसर बताना मुझे, ठीक है। कोशिश करना, करो कोशिश तो करो आपने, ठीक है। मोबाइल इतना हीट हो चुका है कि इसकी फ्लैश लाइट भी ऑफ हो गई, इसलिए थोड़ा सा ये दिख रहा है। नेक्स्ट आखिर 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलो छोटे छोटे चिट में करेंगे, एक एक उंगली में, एक एक फिंगर में हम लोग क्वेश्चन को बड़े बड़े ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। देखो एक फिंगर में, ये देखो नहीं यकीन आ रहा, मैं दिखा रहा हूँ साइज, ये देखो पेन से भी छोटी चिट है, ये देखो दिख रहा है, एक उंगली के बराबर है, एक उंगली के बराबर। तो उसमें हम लोग क्वेश्चन खत्म कर दे रहे, सोचो ज़रा से, है ना। तो नेक्स्ट देखो, ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइविंग विद ए स्पीड ऑफ 0.6 किलोमीटर पर मिनट दिया हुआ है। तो वेलोसिटी में वी दिया हुआ है, एंगुलर नहीं दिया है ना, रेडियन पर सेकंड में दिया हुआ है। 0.6 किलोमीटर पर मिनट है, तो मीटर पर सेकंड बदल लें क्या, बदल लो ना, क्या दिक्कत है। किलोमीटर को मीटर बदल 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे मिनट है तो डिवाइड बाई 60 करके ये ले लेंगे, मीटर सेकंड कर लेंगे, आवर को सेकंड में कर लेंगे, सॉरी मिनट को सेकंड में बदलेंगे, मिनट है ना, मिनट MIN डिवाइड बाई 60, डिवाइड बाई मिनट ना डिवाइड बाई 60 सेकेंड, तो ठीक है ओके। बाद में नेक्स्ट क्या है, ओके गोज ओवर कर्वेचर 50 मीटर, रेडियस दिया 50 मीटर। पॉज करके क्वेश्चन को पूरा कंसेप्चुअली पढ़ लेना। 50 मीटर दिया हुआ है, कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तुम्हें एक्सेलरेशन पूछा गया है, ठीक है। एंड ही स्लोप भी पूछा गया है विद द वर्टिकल, एंड ही स्लोप मतलब tan थीटा पूछा गया है तुम्हें, मतलब कुल मिला के थीटा पूछा गया है, ठीक है। tan थीटा मतलब थीटा पूछा गया है तुम्हें, ठीक है। चलो पहले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तुम्हारे कौन कौन से फॉर्मूले हैं, तुम्हारे पास क्या क्या है, V और R है। तो सेंट्रीपिटल अगर एक्सेलरेशन निकालना VR से निकाल लोगे, V²/R से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, V²/R से, क्योंकि V और R तुम्हें दिया हुआ था, ठीक है ओके। इसके बाद क्या पूछा है, tan थीटा पूछा है, तो क्या क्या दिया हुआ, VR और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है कुल मिला के, ठीक है। और G भी तुम्हें दिया हुआ है भाई साहब, G तुम्हें 10 दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है, 10 दिया हुआ है तो G तुम्हें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें tan थीटा निकालना है, तो भाई आ जाओ tan थीटा वाले फॉर्मूले से। फ्रिक्शन की बातें हो रही हैं क्या, नहीं सर फ्रिक्शन की कोई बातें नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन 0 वाले में देख लो, Vmax इज इक्वल टू RG tan थीटा, दोनों साइड स्क्वायर मारना, यहाँ पे हो जाएगा V², यहाँ पे हो जाएगा RG tan थीटा, ओपन हो जाएगा, RG नीचे ला के डिवाइड करा देना, tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, है ना, क्योंकि RG तुम्हें मालूम है, V तुम्हें गिवन है, सब तो गिवन ही है कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखें, मतलब देखो हम तो कह रहे थे एक उंगली के चिट में होगा, देखो कितने में हो गया, जगह बच गई कितनी सारी, है ना। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स ऑफ, इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द रेल्स ऑफ द रेलवे इज 1 मीटर। देखो कहानी क्या है कि वो थोड़ा बैंकिंग वाली कहानी है इसमें, कि ऐसे इस तरह रेल का ट्रैक है जो कि 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है, ये चौड़ाई 1 मीटर है, ठीक है। लाइन 1 मीटर, हाउ मच शुड द आउटर रेल बी रेज रिलेटिव टू द इनर वन सो दैट द ट्रेन मे क्रॉस ओवर अ टर्न ऑफ रेडियस 400 मीटर। तुम्हें रेडियस दिया हुआ है 400 मीटर, मतलब सोचो कि ऐसे रेडियस एक ऐसे इस तरीके से रेडियस अज्यूम कर लिया सेंटर पॉइंट, और ट्रेन ऐसे घूमते हुए आनी है, ट्रेन को ऐसे घूमते हुए आना है, ऐसे घूमते हुए आना है, घूमते हुए आना है। तो भाई क्या करोगे, कहीं ना कहीं से थोड़ा सा तो बैंकिंग तो मारनी पड़ेगी ना, नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल ट्रेन पलट नहीं जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शन की कहानी नहीं, फ्रिक्शन 0 है, चलो हटा दो, विदाउट फ्रिक्शन वाले में करना है। विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, V दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, तो द डिस्टेंस बिटवीन दिस, ठीक है 1 मीटर वो डिस्टेंस एक अलग दिया हुआ है, ये जो ट्रैक था वो अलग दिया हुआ है ना, जो ट्रैक के डिस्टेंस अलग दिया, इसको कैसे ऐसे करके उठाना है, हमें ऐसे करके उठाना है। पूछा क्या गया है, तुम्हें थीटा पूछा गया, क्या पूछा गया देख लो ज़रा सा। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल ऑफ दिस, हाउ मच शुड बी द आउटर रेल बी रेस, तुम्हें हाइट पूछा गया है। देखो भाई जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल बताया, रोड को तुमने सामने से काट दिया, तो तुम्हें बैंकिंग ऐसे करके दिखने लगेगी,
कि ट्रेन ऐसे सामने से आ रही है थोड़ी सी टिल्ट होकर, ऐसे बेंड होकर, ये रोड को तुमने कैसे काटा है, सामने से काटा है। इमेजिनेशन जरा समझना, सामने से काटा है, ये थीटा है, ठीक है। ऐसे ऐसे तुम देख लो ट्रेन तुम्हारे ऐसे आ रही, मुंह में आ रही है, ऐसे सोचो, ठीक है। ये है ट्रेन तुम्हारी, ठीक है ना, ऐसे करके आ रही है। तो tan थीटा तुम्हें नहीं पूछा गया था, तुम्हें पूछा गया था ये हाइट, कि पहले जो ट्रैक था वो ऐसे था, ऐसे था। तो मैं ये रेल का जो 1 मीटर है, ये जो 1 मीटर है, ये यही ना रेल 1 मीटर, ये देखो यही नीचे था, यही ऐसे करके ऊपर आ गया, है ना। हमने ट्रैक को ऐसे कर दिया, तो ये तुम्हारा 1 मीटर है, ये ट्रैक है तुम्हारा, ट्रैक की चौड़ाई 1 मीटर दी हुई है। तो ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, अगर राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करो तो हाइपोटेन्यूज ही लग रहा है। तो कुल मिला के तुम्हें परपेंडिकुलर कितना ऊपर हम ऐसे बेंड करें, कितना ऊपर हम लोग बेंड करें कि कि मतलब ट्रेन है ना ठीक से घूम जाए, लाइक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बाहर खींच ना पाए, ये बात हो रही थी। कुल मिला के तुम्हें यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना था। तो सोचो तुम्हें tan थीटा दिया गया है क्या, पहले सोच लो। फॉर ट्रैफिक मूविंग दिस रेडियस ऑफ द सर्कल करो दिस व्हाट इज द करेक्ट एंगल ऑफ बैंक, करेक्ट एंगल नहीं, ये नहीं पूछ, सॉरी ये वाला करना था। द डिस्टेंस बिटवीन द रेल ऑफ द रेलवे लाइन इज 1 मीटर, हाउ मच द शुड द आउटर रेल बी रेज रिलेटेड टू द इनर वन सो दैट द रेल ट्रेन में क्रॉस ओवर द टर्न रेडियस विद स्पीड ऑफ विदाउट फ्रिक्शन इज दिस। तो तुम्हें जी भी दिया हुआ है, तुम्हें थीटा नहीं दिया था, बट भाई अगर तुम्हें देखो, तुम्हें ये मालूम है, तुम्हें हाइपोटेन्यूज पता है, तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना है ना, ट्रेन और रेलवे ट्रैक को कितना उठाएं, कितना ऊपर हाइट में लाएं, तो पी निकालना, तुम्हें थीटा तो पता करना ही पड़ेगा। कुल मिला के बाद tan थीटा ही तुम्हें निकालना है भाई, tan थीटा निकलेगा सारी कहानी आ जाएगी, तुम्हें tan थीटा निकालना है। तो विदाउट फ्रिक्शन वाले पे tan थीटा निकालना है, आर वी जी दिया हुआ है, तो बस tan थीटा निकालना है, आर वी जी दिया हुआ है, कहाँ गया ये वाला फॉर्मूला। तो इसको यार एक ऐसे फॉर्म में भी लिख लें क्या, बार बार देखो, tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन आर जी, ऐसे भी लिख लो, चलो ठीक है। तो v² वी तुम्हें दिया हुआ है क्या, हाँ सर वी तो दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड इंटू 20 मीटर पर सेकेंड, v² आर दिया है, हाँ आर भी दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 400 मीटर, जी दिया है, हाँ सर जी भी दिया हुआ है, tan थीटा आ जाएगा, हाँ सर इसका tan थीटा आ जाएगा। तो जब tan थीटा आ जाएगा तो आपको करना क्या है मालूम है, आपको ये करना है, tan थीटा की वैल्यू इसकी सॉल्व करके देखता हूँ मैं कितनी आ रही है। तो मैंने कैलकुलेट किया तो tan थीटा आपका आ रहा है 1/10, 1/10, 1/10 मतलब p/b है ना। तो ये 1/10 आया है ना, p आया 1 और बेस आया है tan का मतलब वही हुआ ना, p/b 1 and 10। और आप बोलोगे सर ये 110 है तो हाइपोटेन्यूज तो 1 मीटर दिया हुआ है। पर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी ना करना प्लीज़, ये रेशियो आया है, ये एक्चुअल दिया हुआ है, ये रेशियो आया हुआ है, ये एक्चुअल में दिया हुआ है, तो ये मत करना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है यार, 1 और 10 आ गया है, ठीक है, 1 और 10 आ गया है, और ये तो रेशियो आया यार, एक्चुअल तो आया ही नहीं है कि पी समझो 1 आ गया मतलब 1 मीटर हो गया, नहीं ये रेशियो आया है। तो एक काम करते हैं, एक्चुअल तुम्हें हाइपोटेन्यूज में दिया हुआ है, एक्चुअल हाइपोटेन्यूज को दिया ना एक्चुअल में, ट्रेन की ट्रैक की चौड़ाई। तो एक काम करते हैं यार, हाइपोटेन्यूज पहले रेशियो वाला निकाल लें क्या, बाद में आना कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, हाइपोटेन्यूज भी निकाल लेंगे, एच भी निकाल लेंगे, है ना। एच निकाल लेते, कैसे एच निकालोगे, पाइथागोरस से, है ना। रेशियो पे सारा खेल अभी रेशियो पे चल रहा है, रेशियो में सारा खेल होगा, एक्चुअल में भी जाएंगे हम लोग। तो एच का स्क्वायर, चलो एच हटा दो ना, अंडर रूट कर दो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो अंडर रूट में 101 हो जाएगा ना, पी का 10 का 100 बेस का 100, ये हाँ ठीक 101, अंडर रूट 101 हो गया। ये आ गया हाइपोटेन्यूज, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। कितना बड़ा क्वेश्चन देखो, अभी थोड़ी जगह बच रही है, अभी देखना इसी में हो जाएगा, परेशान मत आना। हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, रेशियो वाला, कौन वाला आ गया, रेशियो वाला आया है। अभी एक्चुअल तो मतलब नहीं है, एक्चुअल यहाँ लगाओ, देखो देखो देखो, दिमाग देखना कैसे करेंगे, कितना आसान तरीके से करूँगा, देखना। मैं यहाँ पे लिखूँगा रेशियो से एक तरफ, और एक तरफ लिखूँगा मैं एक्चुअल से, ठीक है ना। इलू ऐसे मत करो, तुम ऐसे कर लो,
ये रेशियो, ये एक्चुअल। देखो रेशियो पे हाइपोटेन्यूज कितना है, रेशियो पे हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज लेंगे और एक परपेंडिकुलर लेंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज के एक्चुअल हमें मालूम है ना, वही दोनों रेट देखा बता रहा हूँ मैं। रेशियो पे हाइपोटेन्यूज कितना आया है, √101 आया है, √101 आया है। और यही हाइपोटेन्यूज का एक्चुअल वाला कितना दिया हुआ है, एक्चुअल सर 1 दिया हुआ है, हाँ 1 मीटर दिया हुआ है। तो रेशियो √101 आया भाई, टाइम फॉर्मूला आ गया था 1/10, टाइम थीटा हमारा आ गया था 1/10, 1/10 मतलब P/B, P1 B10। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस से रेशियो में हाइपोटेन्यूज भी निकाल लिया, रेशियो में ही हाइपोटेन्यूज निकाल लिया, ठीक है। तो रेशियो और एक्चुअल वाली कहानी हो रही थी, ठीक है ना। तो अब हमने यहाँ क्या किया, रेशियो लिखा, यहाँ एक्चुअल लिखा। रेशियो में अगर हाइपोटेन्यूज √101 है तो उसका एक्चुअल कितना है, 1 है। अब यहाँ पे लिखो P, अगर परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है रेशियो में, अगर परपेंडिकुलर 1 है ना, 1/10 1 है, सुन लो, रेशियो में परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, तो एक्चुअल में कितना होगा, एक्चुअल में कितना होगा, लेट कर लेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है भाई, देखो 10 सेंटीमीटर आ रहा है ना, हाँ ठीक है आ रहा है, देखो समझ गए। तो पहले रेशियो का खेल कर दो पूरा कि यार P/B रेशियो में आ गया है, तो हम लोग क्या करें, हाइपोटेन्यूज के भी रेशियो में कर लेंगे, फिर एक ग्रुप बनाएंगे रेशियो का, एक ग्रुप बनाएंगे एक्चुअल का। तो हम पहले हाइपोटेन्यूज के लेंगे कि हाइपोटेन्यूज का रेशियो ये आ रहा है, तो उसका एक्चुअल कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर का, क्यों परपेंडिकुलर, क्यों हमें हाइट चाहिए थी, परपेंडिकुलर चाहिए था। अगर परपेंडिकुलर का रेशियो 1 है तो एक्चुअल में कितना होगा, लेट कर लो, x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू दिस इज इक्वल टू 1 के नीचे, x इज इक्वल टू 1 के नीचे √101 जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√101। 101 एक काम करते हैं, अप्रॉक्स में खोल लें क्या, 101 मतलब 100 समझ लो एक तरीके से, 100 का बाहर 10 आ जाएगा, तो 1/10 मीटर आ गया, 1/10 मीटर आ गया। तो 1/10 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, करेक्ट, 1/10 मीटर आ गया। समझ गया ना, कितना आसान यार, इसको भी देखो एक चिट्ठी में निपटा दिया, है ना। वरना आप देखोगे लेक्चर में इधर उधर ना पूरे बोर्ड में ले लेते हैं कि पूरा बड़ा सा बोर्ड खपा दिया, कितनी आसानी से करके दिखा दिया सारी चीज़ें मैंने, है ना। तो 1/10 सेंटीमीटर मतलब इंटू 100 करोगे, 0 कटेगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, समझ गए ना। तो इतनी आसानी से इसको हम लोगों ने कर लिया है।